गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द S3 रॉयल फैमिली में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 20 मई से लेकर 3 जून तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में कवर कराएंगे मुख्य रूप से जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित क्वेश्चंस, पर्यावरण, खेल एवं खिलाड़ियों से संबंधित, पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित, चर्चित व्यक्ति और हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं और जो निधन हुए हैं उन सभी से संबंधित घटनाओं को इस वीडियो में हमने शामिल करके बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग आज का जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि भारत और नेपाल को जोड़ने वाली ट्रेन का नाम क्या है। तो भारत गौरव ट्रेन, और भारत गौरव ट्रेन कहाँ से कहाँ तक, तो भारत और नेपाल को ये जोड़ती है। और इस ट्रेन का जो रूट है वो फ्रेंड्स हमारे इंडिया जयनगर से लेके और जनकपुर तक है। और फ्रेंड्स, इंडिया में जो जयनगर है वो बिहार के मधुबनी ज़िले में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग देख सकते हैं भारत और नेपाल बॉर्डर है। तो ये अभी हाल ही में इसकी सेवा शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आगामी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किसने किया। तो अभी हाल ही में झारखंड के नए उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ है और ये किया है हमारी राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और यहाँ बात करें झारखंड की, तो यहाँ सरहुल, फगुआ, कर्मा पूजा, चांदी पर्व से लेकर कई त्यौहार मनाए जाते हैं। तो कई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि ये संबंधित जो त्यौहार हैं वो कहाँ मनाए जाते हैं, तो झारखंड, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वहीं बात करें जमशेदपुर, राजमहल की पहाड़ियाँ, पारसनाथ, बोकारो स्टील सिटी, प्रसिद्ध कोयला खदानें, नेतरहाट यहाँ के प्रसिद्ध स्थल हैं। और वहीं बात करें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने मई 2023 में रांची में स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है। और झारखंड के जो सीएम हैं वो हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट बात करते हैं, उड़ान योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है उड़ान 5.1 को विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। और सेकंड है, इसके तहत एयरफेयर कैप को 25% तक कम कर दिया गया है। यानी एयरफेयर कैप जो है, यानी जो हमारा किराया जो है वो विशेष रूप से 25% कम कर दिया गया है। और उड़ान योजना 2018 में शुरू की गई, लेकिन ये पॉइंट हमारा गलत है। ये उड़ान योजना जो है वो 2016 में शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। और वहीं बात करें उड़ान की जो फुल फॉर्म है, फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछी गई है। उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म है। और यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना से संबंधित है, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, फीबा एशिया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में फीबा एशिया के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर के गोविंदराज को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। और वहीं बात करें, डॉक्टर के गोविंदराज को सर्वसम्मति से फीबा एशिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। फीबा एशिया कांग्रेस में नामांकन की औपचारिक पुष्टि की जाएगी। वह फीबा एशिया अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाले पहले भारतीय हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वही बात करें, डॉक्टर के गोविंदराज कर्नाटक एमएलसी हैं। और जो फीबा है इसकी फुल फॉर्म होती है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हमारे भारतीय डॉक्टर के गोविंदराज। तो फ्रेंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए। इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि ये पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं।
नेक्स्ट है त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरभ गांगुली। तो ये है सौरभ गांगुली करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौरभ गांगुली भाजपा शासित त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, इन्हें बना दिया गया है। पूर्व भारतीय कप्तान ने त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को जो है टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा निम्नलिखित संस्थान पशुधन, जलीय कृषि और रेशम उत्पादनों क्षेत्रों के लिए उत्पाद लॉन्च करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा जो है भारतीय कृषि बीमा कंपनी, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा और उत्तराखंड ने मई 2023 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये किस उद्देश्य से या फिर किस क्षेत्र में सहयोग करेगा। तो फ्रेंड्स ये करेगा पर्यटन में। और वहीं बात करें, ये गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। और वहीं बात करें गोवा के, तो पिनरई विजयन गोवा के राज्यपाल थे। यहाँ पे उनकी हमने तस्वीर सेट की थी, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। और बात करें उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो पुष्कर सिंह धामी, और गोवा के जो सीएम हैं वो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, IPL 2023 का विजेता कौन बना है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है हमारे पास, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइम्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स। तो फ्रेंड्स ये बना है हमारा अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बाई मिस्टेक जो है ये गलत तस्वीर सेट हो गई है, बट ये गुजरात के टाइम्स की जो है तस्वीर यहाँ पे है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। इंडियन प्रीमियर लीग जिसकी इसकी फुल फॉर्म होती है 2023 चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत चैंपियन गुजरात टाइम्स को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ समाप्त हुआ। यानी जो पिछले वर्ष 2022 की जो चैंपियन टीम थी वो थी गुजरात टाइम्स, और 2023 की चेन्नई सुपर किंग्स, ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DGCA ने हाल ही में कालबुर्गी हवाई अड्डे पर रात्रि लैंडिंग सुविधा के लिए मंजूरी दी है। हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो हवाई अड्डा है वो हमारे कर्नाटक में स्थित है। और बात करें इससे संबंधित, तो नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने मई 2023 में कर्नाटक की कालीबुर्गी हवाई अड्डे पर रात्रि लैंडिंग सुविधा को मंजूरी दे दी है। और इस हवाई अड्डे का जो उद्घाटन वो 22 नवंबर 2023 को कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय जो हुआ करते थे BS येदियुरप्पा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खीर भवानी मेला किन राज्यों और केंद्र शासित में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। खीर भवानी मेला 2023 कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी घाटी के स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह साल ज्येष्ठ अष्टमी के दिन कश्मीरी पंडित रागनय देवी मंदिर जाते हैं, जिसे खीर भवानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस वर्ष मेला 28 मई को न केवल कश्मीरी पंडितों द्वारा बल्कि कश्मीरी घाटी के स्थानीय लोगों द्वारा भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और खीर भवानी को कश्मीर पंडितों का देवता माना जाता है, जिनकी वहाँ काफ़ी मान्यता भी है। और वर्षों से खीर भवानी मेला कश्मीर में सांप्रदायिक सद्भाव भाईचारे का प्रतीक बन गया है। तो हाल ही में ये मनाया गया, इस वजह से ये चर्चे में रहा है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है दामोदर मौजो। बात करें, गोवा के लेखक हैं दामोदर मौजो, जो गोवा को देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान प्रतिष्ठित ज्ञान पुरस्कार मिला है। मौजो की 25 पुस्तकें कोंकणी 1 अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी कई पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है।
और वही बात करें मौजों के प्रसिद्ध उपन्यास कार्मेलिन, जो कि 1983 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1981 में प्रकाशित उपन्यास हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, पंजाबी, सिंधी, तमिल, उड़िया, मैथिली तमाम भाषाओं को अनुवादित किया जा चुका है। मौजो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले गोवा के दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले तटीय राज्य के रविंद्र कैलेकर को 2008 में यह पुरस्कार मिल चुका है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं जो कि वर्ष 21, 22, 20, 19, 18 से संबंधित हैं। आप लोग इसको खुद से रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक नई जल विद्युत परियोजना विकसित करेगा? तो फ्रेंड्स ये विकसित करेगा नेपाल के साथ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति देने का फैसला किया। तो जल विद्युत परियोजना निगम जो है वो नेपाल के साथ करेगा, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है बीपीसीएल ने, और बीपीसीएल की फॉर्म होती है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और आईओसीएल की होती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एचपीसीएल की होती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और नेचुरल ऑयल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये जो है ओएनजीसी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कंबोडिया के राजा ने भारत का दौरा किया, उनका क्या नाम है? तो अभी जो हाल ही में कंबोडिया के राजा आए थे भारत में, वो उनका नाम था निरोडोमी सिहोमुनी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहोमुनी ने 29 मई 2023 को भारत की पहली अपनी राजकीय यात्रा शुरू की। 1963 के बाद से किसी कंबोडियाई राजा की भारत में पहली यात्रा थी। और बात करें कंबोडिया के बारे में, तो कंबोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक संरचना है, जो और हिंदू मंदिर जो सबसे बड़ा है वो भी कंबोडिया में ही स्थित है। और यह 1863 में फ्रांस का जो है संरक्षित क्षेत्र बन गया था, और कंबोडिया ने 1953 में फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की। और वहीं बात करें खेर रूज ने 1975 से 1979 तक कंबोडिया पर शासन किया और कंबोडियाई नरसंहार को अंजाम दिया। राजधानी यहाँ की नोम फेह है, मुद्रा कंबोडियाई रियल है, राजभाषा खेमेर है, जो कि उस समय के शासक के नाम पर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मई 2023 में 3 भारतीयों का संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमर स्कॉल्ड पदक से सम्मानित किया गया है। इस पदक से किसे सम्मानित नहीं किया गया? तो इनमें से बताना है कि किसको सम्मानित नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स शिशुपाल सिंह को सम्मानित किया गया है, सब्बर ताहिर को भी किया गया है, और संबाली राम बिश्नोई को भी किया गया है, लेकिन गीतांजलि श्री को यहाँ पे सम्मानित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक सम्मान समारोह में 3 भारतीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को मरणोपरांत उनको जो है उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। और 3 भारतीय में सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह हेड कांस्टेबल थे, संबाली राम बिश्नोई शामिल हैं, जिन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ काम किया था, और साबर ताहिर अली जो कि इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के साथ एक नागरिक क्षमता में कार्यरत थे। तो ये तीनों लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बात करें उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्रधान मेला NIGF निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में किया गया है नोएडा में। बात करें CMI द्वारा नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर 2023 NIGF 2023 30 से 31 मई और 1 जून 2023 को इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड नोएडा में आयोजित किया गया था। और बात करें क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया उत्तर भारत में प्रधान निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं की मांग के जवाब में इस क्षेत्र में प्रधान व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर का आयोजन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में ईरान ने 2000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये इस मिसाइल का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इस मिसाइल का जो नाम है वो है खैबर, और ये 2000 किलोमीटर की रेंज वाली एक 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। खैबर नाम सतह से सतह पर मार करने वाली चौथी पीढ़ी की खौरमोसर बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान में एक अज्ञात स्थान पर लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लादीशाही हाल ही में खबरों में नज़र आई। तो ये किससे संबंधित थी? लादीशाही। तो फ्रेंड्स ये जो लादीशाही संबंधित थी वो गीतामयी कहानी कहने वाली शैली, एक शैली थी। कुछ युवा कश्मीर की सदियों पुरानी लुप्त होती संस्कृति को संरक्षित बचाए रखने के लिए पुरानी संगीतमयी कहानी कहने की तकनीक फिर से खोज रहे हैं या फिर उनको संरक्षित कर रहे हैं। तो ये लादीशाही एक गीतामयी कहानी से संबंधित थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खबरों में नजर आए मुरली श्रीशंकर वह किस खेल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, लॉन्ग जंप, क्रिकेट, जैवलिन, डिस्कस थ्रो। तो ये संबंधित थे लॉन्ग जंप से। भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में कलिथिया में अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि हम वतन जैस्विन एल्ड्रेन ने रजत पदक जीता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैस्विन एल्ड्रेन और श्रीशंकर ये लॉन्ग जंप से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो फ्रेंड्स ये किया है तुर्की ने। टाइफून जिसे बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की के शस्त्रागार में सबसे लंबी दूरी मिसाइल का एक काला सागर के ऊपर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने टॉक फिक्शन में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किया? तो फ्रेंड्स ये टॉक फिक्शन में जो है तिरुकुल्लुर पुस्तक का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टॉक फिक्शन में तमिल क्लासिक तिरुकुर्रल का विमोचन किया है। तो अभी हाल ही में जो है हमारे पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी विजिट पर गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियर लीग 2022-23 सीजन के लिए गोल्डन ग्लव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है डेविड डी गे को। तो ऑप्शन सी इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो 3 ऑप्शन है, पुणे, मुंबई, भोपाल। तो ये हाल ही में अभी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। सड़क हादसों में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों पर काबू पाने के लिए भोपाल में 29 मई से 3 दिवसीय पहला विजन 0 समिट होने जा रहा, जो कि हो चुका है और ये काफ़ी अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है हमारे पास, सर्जियो पेरेज और लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। तो ऑप्शन डी इस करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें, 2 बार के ड्राइवर चैंपियनशिप विजेता मैक्स वर्स्टापेन ने ऐतिहासिक मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने के लिए बारिश पर काबू पाया और 2023 ड्राइवर की जो रैंकिंग में अपनी बढ़त का बचाव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य सभा ने 2024-27 के लिए WHO की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GC मुर्मू। और बात करें, विश्व स्वास्थ्य सभा ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 27 के लिए WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है और उपस्थित और मतदान करने वाले 156 राज्यों में से 114 सदस्य देशों ने CAG भारत में अपना विश्वास प्राप्त या फिर विश्वास जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने पहले घरेलू रूप से विकसित बड़े यात्री जेट ने शंघाई से
बीजिंग के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान भरी, इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है C919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्रूज जून 2023 में श्रीलंका की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए निर्धारित है? तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, कार्डिलिया क्रूज, कार्निवल क्रूज लाइन, प्रिंसेस क्रूज। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डिलिया क्रूज। कार्डिलिया क्रूज जो है CEO इसके जो है जुर्गन विलोम ने समाचार एजेंसियों को बताया कि कनेक्टिविटी बढ़ाने और श्रीलंका के साथ सफल संबंध होंगे, दोनों देशों और व्यवसाय के लिए बड़े अवसर लाएंगे। क्रूज 5 जून को चेन्नई से रवाना होगा और त्रिंकोमाली जाने से पहले 7 जून को हम्बनटोटा पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू चिड़ियाघर हाल ही में खबरों में देखा गया था। तो जम्मू चिड़ियाघर ये किस राज्य में है? तो ये जो है जम्मू चिड़ियाघर जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा क्षेत्र में 3200 नहरों में फैला चिड़ियाघर को उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर माना जाता है और कश्मीर या कटरा में वैष्णो में माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण स्थल भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया है? तो ये किया है लखनऊ में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि पूछा जा सकता है कि समर्थ अभियान किससे संबंधित है। तो ये डिजिटल लेन देन से संबंधित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर समृद्ध अभियान शुरू किया है। तो समृद्ध अभियान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 25 मई 2023 को लखनऊ में अभियान की शुरुआत की। यूपी सरकार द्वारा गांव में बनाए जा रहे डिजिटल ग्राम सचिवालय में बैंक सखियों की सेवा भी प्रदान करने का प्रावधान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स ये बन गया है केरल। तो टेक्निकल के मामले में या फिर कोई भी डेवलपमेंट के मामले में केरल ऑलवेज, या फिर शिक्षा हो कोई भी चीज़ हो, केरल जो है ऑलवेज आगे रहता है, फर्स्ट नंबर पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने वोटो यात्रा मनाया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया है वोटो यात्रा नेपाल द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस वर्ष क्षय रोग को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये टारगेट है 2030 तक। प्रधानमंत्री ने क्षय रोग टीबी मुक्त भारत अभियान 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने की एक महत्वाकांक्षा योजना की शुरुआत की। 2016 में लगभग 4,23,000 टीबी रोगियों की मृत्यु हुई थी और साथ ही भारत में दुनिया में टीबी सबसे अधिक बोझ है। जो दुनिया में जो है वो भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी भारत में है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों ने 2030 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 7.9% मौतों के साथ भारत में टीबी से संबंधित मौतों में तंबाकू का उपयोग एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है दुबई ने। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेगा? तो फ्रेंड्स ये शपथ लेंगे ऑगस्टाइन जॉर्ज मासिही। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन नियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मासिही को 30 मई को यहाँ राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। और एक प्रवक्ता ने कहा था कि शपथ समारोह में यहाँ राजभवन में आयोजित किया जाएगा। और न्यायमूर्ति मसीहा जो हैं वो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। उन्हें 10 जुलाई 2008 को अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की राजस्थान उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के बाद रिक्ति उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है, टर्बो यूपीआई किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स ये जो टर्बो यूपीआई है वो रेजरपे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में आसियान महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा? तो फ्रेंड्स ये करेगा हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति या राजी को हाल ही में खबरों में देखा गया, वो किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो ज्योति या राजी हैं वो एक एथलीट हैं और ये इनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। ज्योति या राजी ने नीदरलैंड के टिलबर्ग में टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और ज्योति या राजी ने हीट में 13 सेकंड के समय के साथ शीर्षक स्थान हासिल किया है, फाइनल में जगह बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र की जो है इस धाविका ने जर्मनी के वेनहेम में कुर्पफल्ज गाला 2022 एथलेटिक्स मीटिंग में महिलाओं की 100 मीटर बाधा को दौड़ स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल फाइनल 2023 के बाद 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो फ्रेंड्स ये बनाया है महेंद्र सिंह धोनी ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 13वीं इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश हॉकी ने ओडिशा के प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में फाइनल में ओडिशा हॉकी एसोसिएशन को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। और अगला प्रश्न है हमारा, मोह घर योजना में किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ये जो मोह घर योजना है वो ओडिशा द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में जुगलबंदी देखने को मिली है, ये क्या है? तो ये जो जुगलबंदी है वो एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने एक पैनल का गठन किया जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की मौत की जांच करेगा। पैनल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये जो कमेटी बनाई है इसका जो अध्यक्ष है किसके नेतृत्व में बनाई गई है? तो वो है राजेश गोपाल। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है और ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव डॉक्टर राजेश गोपाल को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस सप्ताह 3 शावकों की मौत हो गई। केंद्र ने 25 मई को परियोजना चीता के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक नई संचालन समिति की नियुक्ति की। और बात करें प्रोजेक्ट चीता, तो प्रोजेक्ट चीता जो है 17 सितंबर 2022 को औपचारिक रूप से उड़ान भरी और उद्देश्य था स्वतंत्र भारत के एकमात्र विलुप्त पड़े स्तनपायी चीता को वापस लाना। परियोजना के हिस्से के रूप में 5 वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीतों को पेश किया जाएगा, जो कि 17 नवंबर को जाम्बिया से चीते लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो फ्रेंड्स ये हासिल किया है तेलंगाना ने। यहाँ पे जनधन योजना जो है वो के तहत 100% लोगों को कनेक्टिविटी मिली है। अगला है, दाम हाल ही में खबरों में देखा गया है, ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये है एक वायरस। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स ये ली है मुंबई के जो उच्च न्यायालय के जो मुंबई के न्यायाधीश हैं, हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है धानुका जी को, न्यायाधीश रमेश धानुका। और उच्च न्यायालय
की बात करें तो उच्च न्यायालयों को भारत संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 के तहत संवैधानिक न्यायालयों के रूप में स्थापित किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है। बात करें, न्यायाधीश रमेश देविकानंदन धानुक ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एक संक्षिप्त शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने न्यायाधीश धानुका को पद की जो है शपथ दिलाई। न्यायाधीश धानुका 30 मई को 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कार्यालय छोड़ने वाले मुख्य न्यायाधीश के रूप में 3 दिनों का कार्यकाल संभवतः समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सबसे कम समय में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीश बनने वाले हैं, क्योंकि इनका जो है कार्यकाल शुरू हुआ 28 मई को और इनका जो समाप्त हो जाएगा वो 30 मई को। न्यायाधीश धानुका जो है न्यायाधीश GS कुलकर्णी की पीठ अवकाश पीठ से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे। तो ये हैं न्यायाधीश धानुका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो 2000 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जो है वो अभिनेता में ऋतिक रोशन को मिला है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो फ्रेंड्स, ये मिला है आलिया भट्ट को। और बात करें, ऋतिक रोशन ने अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में अपनी फिल्म विक्रम वेधा के लिए एक प्रमुख भूमिका में पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। और बात करें, आलिया भट्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स, ये अभी हाल ही में जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत 3 दिवसीय भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक हुई। तो ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है उत्तराखंड में। और ये G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत 3 दिवसीय भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक मई 2023 टिहरी में, उत्तराखंड की जो एक ज़िला है टिहरी, वहाँ पर आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा NABH मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स हॉस्पिटल बन गया है? तो फ्रेंड्स, ये बन गया है एम्स नागपुर। ये आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया के किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन किया है? तो ये किया है भारत द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, जून 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल क्लब दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये बन जाएगा रियल मैड्रिड। ये जो बन जाएगा रियल मैड्रिड। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइपिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन OPS क्लीन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया है पंजाब पुलिस द्वारा। और OPS ऑपरेशन क्या है? पंजाब पुलिस ने नशीली दवाओं को व्यावसायिक मात्रा की तस्करी में शामिल व्यक्तियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अभियान शुरू किया है, जो कि है OPS क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बात करें यहाँ के पुलिस महानिदेशक DGP जो हैं वो गौरव यादव हैं पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 किस टीम ने जीता? तो फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान को हराकर भारत ने ये हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है। और बात करें जूनियर पुरुष एशिया कप में, यह भारत का चौथा खिताब था। पहला खिताब जीता था 2004 में, फिर 8 में और 15 में। अब 2023 में ये खिताब भारत ने जीता है। वहीं बात करें, पाकिस्तान ने 3 बार जीता है।
1987 में पहली बार जीता था, 1992 में, फिर 1996 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सलकनपुर देवी लोक महोत्सव शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश द्वारा। यूपी की राजधानी लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल और बिहार की पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवोक रंगपुर रेल परियोजना पूरा होने के बाद कौन सी 2 राज्य रेलवे से जुड़ जाएंगे? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये जो 2 राज्य जुड़ने वाले हैं सिवोक रंगपुर रेल परियोजना द्वारा, तो ये है पश्चिम बंगाल से सिक्किम। और बात करें सिक्किम में सिवोक रंगपुर रेल परियोजना की सुरंग T14 एक प्रमुख मील के पत्थर पर पहुंच गई, क्योंकि इसकी अंतिम कंक्रीट लाइनिंग 15 मई को पूरी हो गई थी। यह उपलब्धि पिछले साल सुरंग की सफलता के बाद हुई। और इसमें डिटेल से चर्चा करें तो 1977 मीटर लंबी यह सुरंग सिक्किम के लिए रेलवे नेटवर्क का प्रवेश द्वार है। और यह परियोजना 14 सुरंगों में अंतिम कंक्रीट लाइन को पूरा करने वाली सुरंग है। सिवोक से रंगपुर नई रेल लिंक परियोजना पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ने वाली लगभग 45 किलोमीटर लंबी है। और इसमें 14 सुरंग, 22 पुल, 5 स्टेशन होंगे। इस परियोजना को पूरा होने पर सिक्किम राज्य को पहली बार रेलवे से जोड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स एकमात्र ऐसा राज्य था हमारा सिक्किम जो कि रेलवे वहाँ पे रेलवे नहीं थी। अब जो है इस परियोजना के तहत वहाँ रेलवे से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अफ्रीकी महाद्वीप का पहला IIT 2023 खुलेगा? तो फ्रेंड्स ये खुलेगा पहला IIT तंजानिया में। IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। अक्टूबर 2023 में तंजानिया के जांजीबार में 50 स्नातक छात्रों और 20 मास्टर छात्रों के एक बैच के साथ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेंगे। और बात करें जंजारिया में IIT मद्रास के नाम से जंजीबार में नया IIT कैंपस स्थापित किया जाएगा। जांजीबार भारत के बाहर 3 परिसरों में एक होगा और अन्य 2 जो हैं वो अबू धाबी और कुआलालंपुर में स्थित हैं। भारत से बाहर ये 3 IIT हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 जुलाई को SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो फ्रेंड्स ये जो 4 जुलाई की SCO शिखर सम्मेलन ये भारत के द्वारा की जाएगी। संघाई सहयोग संगठन SCO 2001 में स्थापित किया गया एक सरकारी संगठन है। और संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता में भारत के अलावा कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये बनाया जा रहा है तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो फ्रेंड्स ये संभाला है जनार्दन प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रशंसित लेखक अभय की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी जो नई पुस्तक है वो नालंदा है। किसकी? अभय के की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक की लेखक कौन है? तो द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक की लेखक VK शिवानी है। तो ऑप्शन C इस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ थॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया है और यहाँ पे अनबाउंडेड अभयनंद द्वारा लिखी गई है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल कैप्टन योगेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई है। शिवाजी इंडियाज़ ग्रेट वॉरियर किंग जो है
वो वैभव पुरंदरे द्वारा लिखी गई है। अस्मिता का संघर्ष शशि थरूर द्वारा। तो फ्रेंड्स ये 2022 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि हमने यहाँ पे मेंशन की हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लातविया के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स ये चुना गया है एडगर रिकेवेक्स को लातविया के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकासी विशाखम के दौरान मुख्य रूप से किस देवता की पूजा की जाती है? तो फ्रेंड्स ये की जाती है भगवान मुरुगन द्वारा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु किल्ड मूसेवाला किताब किसके द्वारा लिखी गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये लिखी गई है जुपिंदर जीत सिंह। ये हैं एक गायक थे मूसेवाला जी। तो इनको जो है अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये पुस्तक लिखी गई है हु किल्ड मूसेवाला की जुपिंदर जीत सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी का दर्जा हासिल करने के लिए श्रीनगर के लिए लक्ष्य तिथि क्या है? तो ये 2024 जून तक श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा। और बात करें स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी जो है 100 स्मार्ट सिटी भारत में बनाने की घोषणा की थी 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यानी 13 सिटी स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु जिसमें 12 सिटी, और महाराष्ट्र में 10 सिटी, और मध्य प्रदेश में 7। और वहीं बात करें गुजरात में 6, कर्नाटक में 6, पश्चिम बंगाल में 4, राजस्थान में 4, बिहार में 3, और आंध्र प्रदेश पंजाब में इनमें 3 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। वहीं बात करें उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इनमें संयुक्त रूप से 2 सिटी स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। और अन्य जो राज्य हैं उनमें 1 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट कीजिए कि आप किस राज्य से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में पासन सप्ताह का क्या महत्व है? तो श्रीलंका में एक सप्ताह मनाया जाएगा पासन सप्ताह। तो फ्रेंड्स ये संबंधित है बौद्ध धर्म की शुरुआत के जश्न में ये मनाया जाता है श्रीलंका के अंदर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है RINL द्वारा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा। बात करें RINL को प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 के कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रोन तकनीक, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सुरक्षा प्रशिक्षण के उपयोग जैसी पहल के लिए एक फर्म का सराहना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों के अनुसार नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? तो फ्रेंड्स ये दिलाई गई बोला अहमद टिनुबू ने। और बात करें नाइजीरिया की राजधानी जो है वो अबूजा है, और पहले नाइजीरिया की राजधानी लागोस में थी। और इन दोनों शहर के अलावा इबादान, कानो, जोस, बेनिन शहर यहाँ के प्रमुख बड़े शहर हैं। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका का एक प्रमुख देश है और पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सुरक्षा कवच क्या है या किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, वायरस, युद्धपोत, एंटी कॉलिजन सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम आप लोगों के लिए अन्य टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।